नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव बहुत ही जल्द होने वाला है अपना झारखंड में। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाला है कि 2024 में विधानसभा चुनाव में वोट किसे करना चाहिए या फिर आप वोट किसे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे सारा कुछ डिटेल में, आपको एक एक टॉपिक वाइज सारा कुछ बताएंगे। आप लोग इसको समझिएगा, इसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको अपना वोट किसे देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, जो भी वोटिंग करने वाले हैं उनको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में अभी आपको मजबूत रूप से 2-3 पार्टियां आपको देखने में नज़र आ रही होगी। जैसे पहला में हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM, फिर हो गया बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, और फिर हो गया आपका JLKM यानी कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि किसे वोट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, सारा कुछ समझते हैं बारीक से। तो देखिए, सबसे पहली बात कि वोट किसे करें या फिर किसे करना चाहिए। हमारे पास मुख्यतः 3 मजबूत यहाँ पर पार्टियां दिखाई दे रही है, जिसमें कि पहला हो गया बीजेपी, फिर हो गया JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, और फिर हो गया JKM यानी कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी। तो ये 3 पार्टियां मुख्यतः मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके अगल बगल और भी कोई पार्टी हो सकती है, तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मजबूत रूप से ये 3 पार्टियां ही आपको नज़र आएंगी। तो देखिए, किसी भी पार्टी को वोट देने से पहले उस पार्टी के बारे में आपको जानना होगा कि इन्होंने पूर्व में क्या विकास किया है, वर्तमान में क्या विकास किया है, आगे क्या विकास कर सकते हैं, इनका योजना क्या है, क्या इन्होंने विकास का प्लान बनाया है। ये सारा कुछ आपको समझकर ही वोटिंग करना होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहली बात कि आखिर किस आधार पर वोट करें। किसी को भी ऐसे ही वोट देने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपना वोट की कीमत को समझिए। आपका वोट बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसीलिए किसी को भी ऐसे ही वोट नहीं करें, क्योंकि अगला आपका 5 साल आपका एक वोट डिसाइड करेगा कि क्या यहाँ पर विकास होने वाला है, झारखंड में क्या विकास होगा, कैसा भविष्य रहेगा अगले 5 साल का। ये आपका मात्र एक वोट डिसाइड करेगा। इसीलिए आपको यहाँ पर समझना होगा कि आखिर किसको वोट देना है। तो जैसा कि आपको पता होगा, पहला, पार्टी के पुराने रिकॉर्ड को देखें। देखिए, किस आधार पर वोट करेंगे, पार्टी के पुराने रिकॉर्ड को देखेंगे। जैसे अगर हम लोग बीजेपी की बात कर ले यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर झारखंड में बात करें तो जैसे बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी से झारखंड में CM रह चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री पूर्व में रह चुके हैं। तो उन्होंने पूर्व में क्या क्या विकास किए हैं, किस तरह से वो योजनाएं बना रहे थे, किस तरह से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जो भी क्षेत्र हैं, किस तरह से उन्होंने विकास किया है, क्या उन्होंने अपने कहे हुए वादे कभी भी पूरे किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो इन बातों को आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। ऐसे ही JKLM की बात करें, जो कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी है, तो टाइगर जयराम महतो की पार्टी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाई है, लेकिन यानी कि टाइगर जयराम महतो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन इनका योजना क्या है, क्या ये घोषणा करते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर इनका आगे का लक्ष्य होने वाला है, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक और पार्टी है जो कि है JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सरकार है अपना झारखंड में, जो कि है इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के ही है, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री अभी है। तो पिछले 5 सालों से ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या विकास किया है, ये आपको देखना चाहिए। जैसे अगर मैं कुछ बताऊं तो पिछले 5 सालों में अगर देखेंगे ना, तो हेमंत सोरेन जी ने बहुत ही यहाँ पर ढिलाई से काम किया है, मतलब बोल सकते हैं बहुत ही सुस्ती से काम किया है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आया तो नई नई योजना, मैया योजना, JM समान योजना, एक से एक योजना यहाँ पर सामने आपके निकल के आ रही होगी। बहुत सारे यहाँ पर सभाएं हो रहेंगी, इधर उधर नेता सभी घूम रहे हैं, जो आपके जिला को कभी जान नहीं रहे होंगे, उस जिले में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपको देखने को नज़र आ रहा होगा। तो इन्हीं सभी को आपको ध्यान में रख करके आपको वोट करना है कि
ये आपके लिए आगे क्या कर सकते हैं, आपके भविष्य को बनाने के लिए ये क्या कर सकते हैं, आगे ये अच्छा विकास कर सकते हैं या फिर नहीं, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, इस स्लाइड पर देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए किस आधार पर वोट करें हम लोग यहाँ पर बात करें। सबसे पहले बात, आप लोग अपना वोट के लिए स्वतंत्र हैं, आप लोग जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं, आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो सबसे पहला बात। दूसरा बात, अभी की योजना पर निर्णय न करें। जी हाँ दोस्तों, अभी जैसे मैया योजना चल रहा है और आपको ऐसा बताया जा रहा होगा कि जैसे बीजेपी की सरकार बनेगी तो गोगो दीदी योजना को शुरू कराया जाएगा, या फिर पुनः झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM का यहाँ पर सरकार बनता है तो आपको JMM समान योजना का लाभ दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इन योजना को देख करके आप वोटिंग बिल्कुल भी नहीं करें, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि ये योजना कुछ समय के लिए है, तत्काल के लिए है। ये योजना आपका भविष्य नहीं बना सकती है। ये फ्री बीज है। फ्री बीज का मतलब होता है जो आपको फ्री में मिलता हो। जैसे ये जो भी पैसा आपको मिल रहा है, जो भी समान राशि आपको मिल रहा होगा, ये फ्री में आपको मिल रहा होगा, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। तो इन योजनाओं को आपको देख करके वोट नहीं करना है कि मैं इस पार्टी को वोट दूंगा तो मुझे इसका पैसा मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं, इस योजना को नहीं देखना है, बल्कि अपना भविष्य को देखना है। जैसे कि अगर मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ तो क्या सोच कर दे रहा हूँ, क्या ये आने वाले समय में यहाँ पर शिक्षा में विकास करेंगे, क्या स्वास्थ्य में विकास करेंगे, या फिर जो भी हमारे झारखंड में यहाँ पर कमियां है क्या उसको ये पूरा कर पाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखना है, न कि अभी के ये जो योजनाएं चल रही इनको ध्यान में रखना है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि भविष्य को ध्यान में रख करके वोटिंग करें। अपनी यहाँ पर मतलब आने वाले भविष्य में कौन कैसा विकास कर सकता है, किसकी कैसी योजनाएं हैं, और जो यहाँ पर योजना है या फिर जो भी इनका लक्ष्य होता है, क्या कभी ये अपने योजना को, अपने लक्ष्य को, अपने वचनों को ये यहाँ पर पूरा करते भी है या फिर सिर्फ भाषण करते हैं और पूरा नहीं करते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इन बातों के आधार पर ही आप लोग वोट दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि आप लोग वोटिंग जरूर कीजिएगा। तो 13 नवंबर को पहला चरण का वोट होने वाला है, फिर 20 नवंबर को दूसरा चरण का वोट होने वाला है। तो आप लोग वोटिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका वोट बहुत ही ज़्यादा कीमती है और आप लोग अपने वोट के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो आप लोग खुद से सोचकर समझकर अपने भविष्य को देखते हुए कि कौन कैसा विकास कर सकता है, उस हिसाब से आप लोग वोटिंग कीजिएगा। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपका समस्या हो, कोई आपका डाउट हो, कुछ आपको मुझसे पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई करने का मैं प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।